थोड़े एक्साइटेड हैं क्योंकि भैया आ रहे हैं। हेलो गाइस, ये कौन आए हैं? तो सिलिश्का पे मारने हो। ये बीमार मरीज लोग हटो। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप? बीच में नहीं आना, मुझे गुस्सा आ रहा है। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप के सब अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी एकदम ठीक हूँ। और आज हम सब थोड़े एक्साइटेड हैं क्योंकि भैया आ रहे हैं। कितने टाइम बाद? तो कोई 7 महीने बाद भैया वापस आ रहे हैं। तो अब क्योंकि शादी को टाइम कम रह गया, तैयारियां वगैरह भी करना है, उनका वेट भी हो रहा था, तो अब आ रहे हैं, कोई 1 घंटे में वो पहुंच जाएंगे। तो उनसे भी मिलवाती हूँ आपको। तो चैनल सब्सक्राइब कर देना जिसने अभी तक नहीं किया है, वीडियो लाइक कर देना, अच्छे अच्छे कमेंट कर देना और शेयर भी कर देना। और दी और भी आ रहे हैं इंशाल्लाह, 1-2 दिन में वो भी आ जाएंगे। संभालियो मुझे गुजर मैंने कहे सब तो के लिए मेरा संभालियो है। गुजर अपनी निशानी छोड़ता, अपनी चोट बात धले जाइए। ये वाह, इसके ऊपर क्या लिखा? कश्मीर। क्या लिखा है इसको? है कश्मीर लिखा नहीं? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा। ये ट्रेन तो चंगी है, इनकी क्वालिटी भी अच्छी। तो अभी मैं यहाँ पे बैठ के अपनी लिस्ट बना रही हूँ, कुछ कुछ जो चीज़ें मेरी रह गई हैं क्योंकि मैक्सिमम शॉपिंग मेरी हो गई है। तो जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, जैसे ये पिन्स वगैरह या कुछ भी, अभी तो मैं लिख रही हूँ, बड़ा सामान अभी रहता है। तो दी और जब आएंगे इंशाल्लाह 2-3 दिन में, फिर जाऊँगी मैं शॉपिंग करने। तो अभी मैं लिस्ट बना रही हूँ जो रहता है। तो अभी कज़न से बात हुई है, हो सकता है वो भी आज आ जाए। मैंने बोला लगाना चक्कर, अगर तुम्हारे पास टाइम है तो अगर आए तो मिलवाती हूँ आपको भी उनसे। तो अभी हम लंच कर रहे हैं। चिकन बना था, हमने सोचा था रात को बनाएंगे। भैया ने खुद ही वहाँ से कॉल करके बोला कि मैंने सुना तुम मेरे लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बना रहे हो। तो फिर हमने दिन को ही बना लिया क्योंकि भैया को चिकन बहुत पसंद है। वो जब हों तो तीनों टाइम भी बंदा चिकन ही खाता रहता है। तो फिर शाम को चाय के साथ सेवइयाँ बना ली भाभी ने, तो अब वो खा रहे हैं यहाँ पे हम। मैं तो ज़्यादा नहीं ले रही, बस 1-2 चम्मच ही टेस्ट करके, बाकी मैंने छोड़ ही दी थी क्योंकि अब नहीं, मैं शुगर वगैरह अवॉइड कर रही हूँ। और जेठालाल वाला सीरियल मतलब तारक मेहता किस किस को पसंद है कमेंट्स में ज़रूर बताना, क्योंकि जब भी कुछ खा रहे होते हैं ना तो साथ में ये ना चल रहा हो तो बहुत मिसिंग लगती है कुछ कुछ चीज़ें। तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है इसको देखने में। तो अब यहाँ पे भाभी की मम्मा और भाई वगैरह आए हैं क्योंकि भाभी का जो मायका है ना वो हमारे घर के बिल्कुल दूसरा गेट उनका है। मतलब इतना मज़ा होता है जो मायका और ससुराल साथ में हो। तो ये शाम को अब मतलब रात को खाना खाने के बाद हम सब बैठे हैं और भैया लिस्ट बना रहे हैं, मतलब इनविटेशन जो कार्ड वगैरह देने हैं ना उन लोगों की। तो अभी आयत एक ड्राइंग बना के लाई है, बहुत ही ज़्यादा प्यारी। आप लोग उसको 10 में से मार्क्स देना कि कैसे हैं। मैं बताती हूँ बनाई कौन सी है। ये वाली इसने इस पे बनाई है, मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी। ऐसा कुछ कलर करना था आयत। हाँ, बहुत ज़्यादा प्यारी। आप इसको 10 में से मार्क्स देना कि कितने मार्क्स हैं। दिस इज़ आवर आर्टिस्ट। शर्मा गई प्यारी, शर्मा गई। मुझे आइडिया मिल गया कि मुझे ऐसा ड्रेस लेना है अब, क्योंकि ऐसा कलर नहीं है मेरे पास। तो अभी मैं जा रही हूँ। एक्चुअली ये जो क्लिप अभी आप देखेंगे ना आगे सिटी की जो भी, तो ये ना 2-3 दिन पहले की है, मतलब भैया से आने के पहले की है। तो ये मैं अभी इसी व्लॉग में ऐड कर रही हूँ। तो मुझे एक्चुअली कॉल आई है इन लॉज वाली साइड से कि आ जाओ, आपका रिसेप्शन का ड्रेस देख लो, सेलेक्ट कर लो, मतलब जो लेना है, क्योंकि वो उनकी साइड से ही होता है। तो अचानक कॉल आई तो मुझे एक्चुअली मैं ऐसी बनती हूँ ना कि मुझे एकदम से कोई चीज़ बोल लेना मेरे से कभी नहीं होती है। मुझे
एक दिन कम से कम एक दिन पहले पता होना चाहिए कि कल मुझे कहीं जाना है। तो मेरा दिमाग ना प्रोसेस नहीं कर पाता है, मुझे इतनी मैं मतलब मुझे कुछ हो गया कि मैं कैसे अचानक उठ के चली जाऊँ, जबकि मुझे करना भी ज़्यादा कुछ नहीं था। तो फिर मैंने कज़न को भी कॉल की कि जाना है चल साथ, तो वो ऑलरेडी सिटी में ही थी, मासी और कज़न। तो फिर उसने भी बोला आ जाओ कुछ नहीं होता, मतलब हम हैं साथ। तो प्रॉब्लम मुझे कुछ नहीं थी जाने में, बस ये था कि मुझे पता नहीं था ना, अचानक जाना पड़े कहीं पे भी, ये नहीं है कि मुझे उन्होंने बुलाया तो जा नहीं पाई। कुछ भी और भी चाहे घर का मेरा काम हो ना, मुझे पहले पता होना चाहिए कि मुझे कल यहाँ जाना है वहाँ जाना है। क्योंकि मेरा माइंड ऐसे, आपके साथ भी अगर ऐसा होता है तो बताना कि मुझे मतलब माइंड में प्रोसेस चीज़ें होने में टाइम लगता है मुझे। तो कुछ मेरा दुपट्टा था डाई करवाना, तो वो करवा लिया, और कुछ लेस वगैरह मैंने लगवानी थी कुछ कुछ दुपट्टों को। तो शादी के दिनों में, फंक्शन के दिनों में यही सब चीज़ें होती हैं, आपको पता ही होगा, कभी लेस रह जाती है, कभी डाई करवानी है चीज़ें कुछ कुछ। तो मासी तो शॉपिंग वगैरह करके चली गई थी घर वापस, तो इसको मैंने अपने साथ ही रख लिया कि शाम तक अब रुक, जब तक मुझे अपनी और चीज़ें लेनी है। तो जो रिसेप्शन का ड्रेस था वो वगैरह वो ड्रेस वगैरह चूज़ करके सेलेक्ट करके हम लोग आ गए वहाँ से मिल के उनसे वापस। वहाँ का कुछ शूट नहीं किया मैंने। तो अब यहाँ पे आए हम शॉपिंग करने, मुझे घर पहनने के लिए मैं सोच रही थी कुछ न्यू सूट्स ले लूँ, क्योंकि विंटर के थे नहीं। इतने प्यारे वेलवेट के प्रिंट आए हुए थे, ये गुप्ता कट पीस का जो आप क्लिप देख रहे हैं वहाँ की है। तो बहुत ही ज़्यादा प्यारे मुझे लग रहे थे, आप देख सकते हैं। मतलब वेलवेट में जो उनके पास कलेक्शन आई है ना, बहुत ही ज़्यादा, ये आज तक तो ये गायब होगी क्योंकि उस टाइम भी बहुत रश था वहाँ पे। तो जो भी प्रिंट थे वेलवेट में न्यू ना, मतलब ये था कि थे थोड़े एक्सपेंसिव पड़ेंगे आपको जो वेलवेट में है, तो मुझे ज़्यादा लेने नहीं थे हैवी वर्क वाले, मुझे घर पहनने के लिए लेने थे। तो वो सब चीज़ें मैं ढूंढ रही थी, और मुझे एक शॉल कस्टमाइज़ करवाना था अपने लिए, उसके लिए मैं वेलवेट का कलर सेलेक्ट कर रही थी जो मुझे चाहिए। तो फिर 2 सूट लिए मैंने यहाँ से, एक शॉल के लिए लिया, तो तायरा ने भी अपने लिए कुछ लिया यहाँ से। तो वही सब हम यहाँ पे अब चूज़ कर रहे हैं। तो अब शाम को फिर वापस घर, क्योंकि ज़्यादा काम नहीं था, मैंने सोचा जो छोटा मोटा मेरा बचता है तो वो मैं आज कर लेती हूँ, बाकी जब दी और आएंगे तो फिर 1-2 चक्कर और लग ही जाएंगे मेरे सिटी। इससे पहले भी बड़े चक्कर लगे हैं सिटी, सब ब्लॉग मैंने नहीं बनाया, कभी मूड नहीं होता है बनाने का। तो ये वाला प्रिंट आप देखें कितना प्यारा है, इसका कलर भी बहुत अच्छा था, मतलब इसी ऐसे ही प्रिंट में डिफरेंट डिफरेंट कलर बहुत ही प्यारे थे। तो कुछ चक्कर पहले लग गए हैं सिटी, कुछ आज लग गया है, काम पूरे होते ही नहीं है, कुछ ना कुछ रह ही जाता है। तो फिर आज इतना सा किया हमने जो सूट वगैरह लिए। और ये ब्लैक वाला भी बहुत ही प्यारा लगा मुझे, ब्लैक में वेलवेट में मेरे पास वैसे भी कुछ नहीं है। मैं सोच रही थी यहाँ पे देख रही थी कि कौन कौन से कलर, मैं कलर पे जब नज़र पड़ रही थी कि अच्छा ये कलर नहीं है मेरे पास। तो मुझे जब इन चीज़ों की मतलब ज़रूरत ही नहीं थी हैवी लेने की, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी कपड़े हो चुके हैं, तो फिर मैंने सोचा जब ज़रूरत नहीं है तो सिर्फ इसलिए कि अच्छे लग रहे हैं, ये लेना कोई अक्लमंदी की बात नहीं होती है। तो फिर अब हम निकल रहे हैं यहाँ से। तो मैक्सिमम जो मेन बड़े बड़े काम होते हैं ना, ड्रेसेस वगैरह, वो सब तो हो गया। मेरी ज्वेलरी रहती है अभी, ज्वेलरी का भी बहुत काम होता है, और डेकोरेशन वगैरह का सब सामान अभी रहता है हमारा। इसको तो डबल करने की जरूरत भी नहीं है। तो आज वाले जो काम थे वो सब हो गए थे, अब शाम भी हो गई है। तो ताहिरा ने भी कज़न को बुला लिया, मतलब अपने भाई को बुला लिया, वो उसको लेने आ रहा है। तो मैं भी स्कूटी लेके नहीं आई थी, तो मैंने भी अपने फियोंसे, क्या बोलूँ, अभी यूज़ टू नहीं हूँ क्योंकि निकाह भी हो गया हुआ है। तो चलो आहिस्ता आहिस्ता आ जाऊँगी कि क्या बोलना है। तो उनको बुला लिया था, वो भी जा रहे थे घर वाली साइड। तो मैंने बोला अब मुझे भी ड्रॉप कर दो, क्योंकि पापा ने मुझे बोला है अब तो स्कूटी ज़्यादा नहीं चलाएगी। तो इसलिए मैं आते टाइम भी ऑटो में आई, रिलैक्स हो के आराम से। तो फिर मैंने बोला ठीक है, ज़्यादा दूर तक अब स्कूटी लेके मैं नहीं जाती हूँ, घर के आसपास जो काम होते हैं तो वहाँ तक लेके आ जाती हूँ। और अब तो सर्दी भी इतनी हो गई है, आहिस्ता आहिस्ता ठंड होने लगी है अब। तो अब नेक्स्ट डे हो गया है, मैंने अपने विंटर्स के कुछ कपड़े निकाले हैं बेड से, कुछ नहीं सभी निकाल दिए हैं मैंने, जो जो मुझे लगा कि हैं अच्छे हैं, मतलब जो अभी न्यू न्यू हैं, तो वो भी मैं साथ ही लेके जाऊंगी। तो कुछ स्वेटर वगैरह जो थी धोने के लिए सब बचे हुए थे, वो सब मैं धो के यहाँ पे डाल रही थी। तो आज दी और आ रहे हैं, दी की पूरी फैमिली, कज़न्स भी सब आ रहे हैं, तो उनका वेट हो रहा था। तो ये सारे कपड़े मैंने हैंड वॉश ही किए हैं, मशीन में नहीं डाला इनको। तो सुबह से डाल के रखे थे, तो अब सोचा निकाल दूँ। तो जैसे ही छत पे आई, इतना बारिश बारिश वाला मौसम हो रहा था, तो मुझे लगा अब डाल दिए हैं तो अब
पूरा भीग जाएंगे सारे, क्या फ़ायदा हुआ मेरी इतनी मेहनत का। मगर बारिश नहीं हुई है अभी। ये लकड़ी की कंघी है, भैया ने दिया आयत को, इतनी प्यारी है इसकी शेप भी और है भी अच्छी है। नीम वुड कॉम पूरी लकड़ी की है। तो भैया भाभी गए थे सिटी, अभी वापस आए हैं। बहुत सारा सामान लेके बच्चे ला रहे हैं बाहर से, गेट से। वो पड़ा है गेट में इतना ज़्यादा सामान। और दियोर भी पहुंचने वाले हैं इंशाल्लाह, कोई 1 घंटे तक आ जाएंगे। कज़न्स भी आ रहे हैं, बहुत मज़ा आने वाला है आज। वालेकुम अस्सलाम, वेलकम, मोस्ट वेलकम। या क्या इसको इसका फोटो खींच रहा है? पाइप का? अच्छा ये अच्छा। ज़्यादा मत खींच, टूट जाएगा। बराबर है यार। तो ये शॉपिंग है, कुछ सूट्स हैं, कुछ स्वेटर हैं, मतलब विंटर की शॉपिंग की है। तो मुझे दिखाने का याद ही नहीं रहा, अब मैंने दोबारा डाल भी दिए पैक करके। तो ये कर्टन्स न्यू घर के लिए, और जो न्यू किचन है हमारी तो उसके लिए। बाकी सब पैक है, वो मैं फिर खोल ही नहीं रही हूँ, जब लग जाएंगे घर पे तो तब बताऊँगी मैं। कुछ कुशन कवर्स हैं, अलग अलग प्रिंट है इनका। ये मैंने कोई भी इसमें से निकाले ही नहीं पैकेट में से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, ये कौन आए हैं? ये दोनों एक जितने बच्चे लग रहे हैं मुझे। आमू दांत दिखा, दांत दिखा मायरा, प्लीज प्लीज प्लीज। गाइस आपके लिए एक सरप्राइज है, दिखा दे। अपने दांत दिखाओ, आमू के नहीं गिरे हैं। एक ना एक दिन तो दिखाने ही पड़ेंगे। तो सिलिश्का पे मारने ये ब्लॉगर सिर्फ ब्लॉग बनाते हैं, पानी पीने के लिए नहीं मिला अभी तक हमें। हम सर्दियों में पानी बंद कर देते हैं, आजकल हमारे रिवाज नहीं है पानी देने का। आ गया पानी। तो सब लोग आ गए थे, अब गप्पे मार रहे थे यहाँ पे बैठ के। और नमकीन चाय, जब कोई लंबे सफ़र से आए ना तो उसकी प्रायोरिटी नमकीन चाय ही होती है। तो दी ने वहाँ से भी कॉल करके बोला था चाय बना के रखना, सर दर्द हो रही है। हमने पहले से ही बनाई हुई थी। तो अब यहाँ पे सब बैठे हैं, और भैया को इनकी मूँछों के लिए सब बोल रहे हैं कि अब कटवा दो घर आके। घर आके तो ये वैसे भी कटवा ही देते हैं, अभी एक ही दिन हुआ है इनको आए हुए, तो कल तक ये काट ही देंगे खुद ही, क्योंकि घर आके ये दाढ़ी वगैरह रख लेते हैं। तो इसलिए सब वही इनको पूछ रहे हैं, और वहाँ की बातें ये सब सुना रहे हैं, मतलब किससे बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे। तो माशाल्लाह जब भैया आते हैं इतनी अच्छी महफिल लगती है। माशाल्लाह, नज़र ना लगे, आप भी माशाल्लाह बोल देना। तो कोई पुराना किस्सा ये सुना रहे थे ना, मतलब पुराने ज़माने की जो बातें होती हैं ना, मतलब जब हम छोटे थे या इनके टाइम की जो भी बातें थी, तो वो सब सुना रहे थे, बहुत हंस रहे थे यहाँ पे। और ये जब बॉयज़ इकट्ठे होते हैं ना, खासकर मुबशिर, तो इसको यही होता है कि हैंड पावर कोई करे, पंजा लड़ा दे तो मैं हराऊँ। तो अब भैया बना रहे हैं यहाँ पे चिकन। एक साइड चिकन बनेगा, एक साइड मटन बनेगा। मटन तो काफ़ी टाइम बाद हमारे घर बन रहा है। मैंने बताया था ना, जब भैया होते हैं तो बस समझो चिकन 3 टाइम भी चल सकता है। तो अब वो बना रहे थे, मुझे बोला कि तू थोड़ी हेल्प कर दे, टमाटर और धनिया काट दे। तो अब मैं वो काट के दे रही हूँ यहाँ पे। तो सारिश लगी है अब चटनी बनाने। तो क्योंकि चटनी वाला काम सारिश का ही होता है हमेशा, कोई भी आए घर पे या जब चटनी बन रही हो। तो ये बना रही है। पुदीना घर से लाए थे सूखा हुआ, मतलब सुखाया उसको, यहाँ पे आके ड्राई किया। तो वो अब ये डाल रही है धनिया वगैरह। तो अब भैया मटन बना रहे हैं। तो भैया भाभी सिटी गए थे, तो बाकी जो मुझे इन्होंने बोला था चावल वगैरह तू बना देना, वो मैं बना के बैठ गई थी। तो बाकी सब्ज़ी मतलब चिकन मटन इन्होंने लेके आना था आते टाइम। तो वो भैया ने बोला था हम आके बनाएंगे, तो बहुत लेट हो गए थे बनाते बनाते। तो हमारे यहाँ पे एक नेबर्स नहीं, मतलब हमारे नोन में एक शादी भी थी। तो जीजू शादी में चले गए, जाके वापस भी आ गए, तब तक हमारा खाना नहीं बना था। तो अब बना कोई 11:30 हो गया मुझे लग रहा है रात का, काफ़ी टाइम बाद। मतलब जब सब इकट्ठे हो ना, टाइम
का पता भी नहीं चलता। तो ये जीजू वापस भी आ गए हैं शादी से, अब यहाँ पे बैठे हैं। तो ये खाना खा के आए थे, खा नहीं रहे थे, बाकी हम सब यहाँ पे खा रहे हैं अब। तो जी यहाँ पे अब हम पूरी लिस्ट बना रहे हैं जो जो चीज़ें हमें चाहिए, मतलब जो डेकोरेशन वाली थीम है ना मेहंदी की या बारात डे की, तो वो सब हम बच्चा पार्टी जो भी है मतलब ताहिरा वगैरह इन्होंने करनी है, क्योंकि अब मैं तो नहीं करूँगी ना, मैं खुद ही डेकोरेशन करने शुरू हो जाऊँगी, क्योंकि अब ये करेंगे। निकाह के टाइम तो मैंने हेल्प की थी थोड़ी बहुत, तो अब हम यहाँ पे डिसाइड कर रहे हैं थीम की होनी क्या चाहिए। तो ये जो सामान पड़ा है ये पहला है, निकाह के टाइम जो डेकोरेशन की थी ना, क्योंकि आधा तो इसमें से भी यूज़ हो ही जाएगा। कुछ लाइट्स पड़ी हुई हैं, लड़ियाँ वगैरह जो लगती हैं वो सब भी आधी पड़ी हुई हैं, तो वैसी थीम इस बार नहीं होगी, इसलिए हमें न्यू सामान लाना ही पड़ेगा। तो हम निकाल रहे थे कि क्या क्या चीज़ें हैं ऑलरेडी हमारे पास। तो यहाँ पे आमू को उसने आयत ने मेहंदी लगाई, कौन मिलना चाहिए इनको, बस मेहंदी पे पड़ जाती हैं। तो यहाँ पे अब हम चीज़ें निकाल रहे थे पूरी जो भी डेकोरेशन का सामान था, और लिख रहे थे साथ साथ कि कौन कौन सी चीज़ें हमें चाहिए। तो ये फेरी लाइट्स कुछ कुछ थी, कुछ ख़राब थी, मतलब एक दो तो थी, एक येलो में है, एक वाइट में है, तो एक और थी वो चल भी नहीं रही थी। तो वो सब हम लिख रहे थे। बाकी जो बड़े थे वो खाना वगैरह टेंट वगैरह वो सब देख रहे थे, क्योंकि अपने अपना डिपार्टमेंट जैसे संभाला हो ना सबने, वो बातें यहाँ पे चल रही थी। तो एक बार मैं सॉरी भी बोलना चाहूँगी, क्योंकि व्लॉग्स में लेट हो रहा है, मैं समझ रही हूँ, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं होता है आजकल। बहुत मुश्किल से मैंने टाइम निकाल के आज एडिट किया है, मतलब एक दो व्लॉग पड़े हैं, बस एडिट नहीं हो पाते हैं, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, तो टाइम कम है मेरे पास। आई होप कि आप समझेंगे मेरी सिचुएशन और पूरा सपोर्ट करेंगे इन व्लॉग्स को भी, आगे आने वाले व्लॉग्स को भी इंशाल्लाह। तो यही मैं करूँगी आज का व्लॉग एंड। तो मिलती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तो टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। और चैनल सब्सक्राइब करके ही जाना, अच्छे अच्छे कमेंट्स भी कर देना, और जो व्लॉग्स डिले हो रहे हैं उसके लिए माजरत।